भगवान की शरणागत वत्सलता सुप्रसिद्ध है। शरणागत भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं कि उन्होंने सभी अवस्थाओं में उनकी रक्षा का प्रण ले रखा है। शरणागत की रक्षा का प्रण लेने वाले श्रीहरि फिर तो स्वयं को कष्ट देना सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु अपने दास को कभी भी नहीं त्यागते। राम रावण युद्ध में रावण ने क्रोध में आ एक शूल विभीषण पर छोड़ा। इस शूल के लगते ही विभीषण का मरण निश्चित था, क्योंकि वह अमोघ था। इस रहस्य को जानकर भगवान उसी क्षण विभीषण को पीछे ढकेलकर भीषण शूल का प्रहार सहने के लिए अपनी छाती सामने करके स्वयं आगे खड़े हो गए थे। यह सिर्फ एक घटना न थी जब भगवान अपने शरणागत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। श्री रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए विभीषण लंका से आ रहे थे, परंतु रास्ते में उनकी रथ से धक्का लगने से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। रुष्ट होकर अन्य ब्राह्मणों ने विभीषण को बहुत मारा, पर उनके शरीर में चोट तक नहीं लगी। तब ब्राह्मणों ने उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। खबर मिलते ही भगवान श्री राम पुष्पक विमान द्वारा तुरंत वहां आ गए। भगवान को देखकर ब्राह्मणों ने कहा, इसे ब्रह्म हत्या का दंड दीजिए। तब भगवान ने कहा, यह हमारा सेवक है, सेवक के अपराध पर स्वामी को दंड मिलना चाहिए। विभीषण को मैंने पहले ही एक कल्प की आयु दे दी है, उसकी मृत्यु तो अब नहीं हो सकती, अतः आप लोग मुझे दंड दे दीजिए। भगवान श्री राम की ऐसी शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता देखकर सभी ब्राह्मण मुग्ध हो गए। विभीषण को क्षमा कर वे कहने लगे, विभीषण ने जानबूझकर हत्या नहीं की है, वह ब्राह्मण तो बहुत वृद्ध था, अतः रथ के धक्के से मर गया। हे प्रभु, हम लोग आपको क्या दंड देंगे, आप हमें अपनी भक्ति दीजिए। चूंकि विभीषण शरणागत की तरह भगवान श्री राम के पास आए थे, इसलिए वह भगवान राम को अत्यंत प्रिय थे। जय श्री हरि।